तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एनिमी सीरीज हीरो विदाउट अ क्लास एपिसोड 5 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पर हम देखते हैं कि लिलिया थोड़ी सी उदास होती है। तभी राइनर उसे पूछती है कि क्या हुआ लिलिया। तभी हम देखते हैं कि लिलिया उसे बताती है कि एक्चुअली स्वॉर्ड गॉड कॉम्पिटिशन के जो शुरुआती मैचेस हैं वो अनाउंस कर दिए गए हैं। और तुम्हें पता है कि बुरी बात क्या है कि मैं और एरल एक ही क्लास में हैं, यानी कि इस बार मैं पक्का स्वॉर्ड गॉड नहीं बन पाऊंगी। तभी हम देखते हैं कि जो एरल होता है वो वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि सचमुच में शुरुआती मैच अनाउंस कर दिए गए। तभी हम देखते हैं कि राइनर उसे बताती है कि हाँ, जो भी इन शुरुआती मैचों में जीतेगा वही आगे जाकर फाइनल्स लड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि लिलिया कहती है कि मेरा तो स्वॉर्ड गॉड का पक्का ही चला गया, क्योंकि मैं तो एरल से कभी जीत ही नहीं सकती। तभी हम देखते हैं कि एरल उसे कहता है कि वैसे भी तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें सच बताऊं, तुम्हारा जो क्लास है वो वैसे भी इतना अच्छा नहीं है कि तुम फाइनल्स में पहुंच सको। ये बात सुनकर लिलिया और उदास हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि राइनर कहती है कि वैसे तो मैं अलग ग्रुप में हूँ, ये अच्छी बात है, बट फिर भी मेरे ग्रुप में काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स हैं। बट फिर भी मैं कुछ भी करके इस बार फाइनल्स में ज़रूर पहुँचूंगी और जीतूंगी इस कप को। एरल पीछे से कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना, अगर तुम फाइनल्स में पहुंची तो तुम्हारे पापा काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। तभी हम देखते हैं कि जो राइनर होती है वो कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा, मेरे जो डैडी हैं वो सचमुच में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। बट तभी वो पीछे मुड़ के कहती है कि ये क्या कह रहे हो तुम, मैं उनको कभी भी पापा नहीं कहती। बट तभी हम देखते हैं कि जो एरल होता है उसने तो ऑलरेडी सुन चुका होता है वो कि नींद में जो राइनर होती है वो अपने डैडी को पापा पापा कहती है प्यार से। देन हम देखते हैं कि जो लिलिया होती है वो कहती है कि क्योंकि अगर हम इस कंपटीशन में जा रहे हैं तो हमें उससे पहले डंजन जाना होगा ताकि हम और स्किल्स जुटा सके। देन हम फाइनली देखते हैं कि वो वहाँ से डंजन के लिए निकलने लगती है। बट तभी एरल कहता है कि क्या मुझे भी चलना होगा। तभी लिलिया उससे कहती है कि बिल्कुल, तुम तो चलोगे ही ना, अगर हमारे साथ कुछ हो गया तो हमारी मदद कौन करेगा। देन हम देखते हैं कि वो लोग डंजन जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर लिलिया के फादर आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि सुनो, तुम रास्ते में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि वो ब्लैक ब्लेड का लीडर जॉर्ज पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेगा। तभी हम देखते हैं कि लिलिया उससे कहती है कि ठीक है, मैं अच्छे से जाऊंगी। एंड हम देखते हैं कि उसकी इस तरीके से बर्ताव करते हुए देख जो एरल होता है वो उसे काफ़ी गौर से देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि लिलिया के डैड उससे कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा था, अब मुझे इस तरीके से दारू पीना छोड़कर अपनी बेटी के लिए एक फ़ादर बनना चाहिए। देन हम देखते हैं कि फाइनली वो दिन आ जाता है जब वो कंपटीशन स्टार्ट होता है स्वॉर्ड गॉड कप के लिए। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो सभी वहाँ पर पार्टिसिपेट के लिए जाते हैं। जितने भी दर्शक या फिर ऑडियंस होती है वो अपने अपने स्वॉर्डमैन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि जो लिलिया होती है वो अपनी शुरुआती मैच में ही हार चुकी होती है। तभी वहाँ पर एरल आता है क्योंकि अगला मैच उसका होता है। एंड वो लिलिया से कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं तुमसे भी लड़ पाऊंगा, बट कोई फ़ायदा नहीं। तभी हम देखते हैं कि लिलिया उससे कहती है कि कोई बात नहीं, हम अगली बार ज़रूर लड़ेंगे। एंड वो कहती है कि तुम्हें याद है ना, अगला मैच तुम्हारा है और ये भी तुम्हारा सबसे आखिरी मैच है, इसके बाद तुम फाइनल्स में चले जाओगे, तो तुम थोड़ा संभल के लड़ना, क्योंकि तुम्हारी जो ओपोनेंट है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, उसके पास एक काफ़ी ज़्यादा यूनिक स्किल है। तभी हम देखते हैं कि जो एरल होता है वो कहता है कि इससे का क्या मतलब हुआ, हम तो ऑलरेडी डंजन में सारे स्किल्स देख चुके हैं। बट तभी हम देखते हैं कि जो लिलिया होती है उसे बताती है कि ये बात तो ठीक है, बट इसकी जो स्किल है वो कोई स्वॉर्डशिप की नहीं है, बल्कि बिल्कुल ही अलग है। और वो बताती है कि इसकी जो क्लास है उसका नाम है मैजिक स्वॉर्डमैन, यानी कि ये अपने स्वॉर्ड के साथ मैजिक भी इस्तेमाल कर सकती है। उसकी ये बात सुनकर जो एरल होता है वो कहता है कि क्या सचमुच में इस तरह के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तभी लिलिया उसे बताती है कि अगर तुम गिल्ड के मेंबर हो और तुम्हें स्वॉर्डशिप नहीं भी आती है तब भी तुम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसकी ये बात सुनकर एरल कहता है कि वैसे तुमने सही कहा, मैं भी तो एक बिना क्लास का इंसान हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो जैसे ही एरल फाइट के लिए जाता है तो उसकी जो अपोनेंट होती है वो उससे कहती है कि सुनो, फाइट से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि अगर तुम ये फाइट हारी तो ये मत कहना कि ये बिल्कुल भी गलत था, क्योंकि मैं मैजिक का इस्तेमाल करती हूँ। तभी हम देखते हैं कि एरल उससे कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो स्ट्रांग होगा वही जीतेगा। एंड हम देखते हैं कि जो उसकी अपोनेंट है वो वहाँ से फायर फेंकने लगती है। एंड हम देखते हैं कि एरल उस फायर से काफ़ी बार बचने की कोशिश करता है। एंड वो देखता है कि उसकी फायर काफ़ी ज़्यादा कमाल की है एंड वो कई बार उससे बचता है, बट वो कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हारी ये फायर बिल्कुल ही बेकार है। एंड साथ में वो ये भी कहता है कि तुम, अगर हम इस स्वॉर्ड को और साथ ही में मैजिक को एक साथ इस्तेमाल करें तो सचमुच में ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्किल है। तभी हम देखते हैं कि जो वो लड़की होती है यानी कि उसकी अपोनेंट, वो कहती है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे, तुम जैसा एक क्लासलेस मुझे हरा पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। एंड हम देखते हैं कि जो
एरल होता है वो कहता है कि सचमुच में मैं एक बात बताऊं, तुम्हारा जो ये मैजिक है और स्वॉर्डशिप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लेवल का है, या कह सकते हैं कि वो एक एडवांस लेवल का है, बट फिर भी ये बहुत ही बेकार है मेरे सामने, क्योंकि तुम मुझे हरा नहीं पाओगी। तभी हम देखते हैं कि उसके अपोनेंट कहते हैं कि ऐसी बात है तो ये देखो, ये मेरा नया मैजिक जिसमें मैंने अपने इस स्वॉर्ड को मैजिक स्वॉर्ड में बदल लिया है, यानी कि ये इन्हेंस हो गया है, सबसे पावरफुल स्वॉर्ड है आज तक का ये। एंड हम देखते हैं कि वो उस स्वॉर्ड से अपनी एक काफ़ी पावरफुल हमला करती है मैजिक का, जो कि मैजिक एरल का पीछा करने लगता है। बार बार एरल जिस तरफ जाता है वो मैजिक उसी तरफ जाता है, वो बिल्कुल एक आग का ऐसा लगता है कि ड्रैगन है, एंड वो बार बार उसकी तरफ जाकर फाइट करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एरल उससे कई बार आसानी से बचने की कोशिश करता है, बट वो उससे टकरा ही जाता है फाइनली। देन हम देखते हैं कि जो एरल होता है वो समझ जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्किल है, अगर मैं इसको मास्टर कर लूँ तो मैं आसानी से किसी को भी हरा सकता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एक स्वॉर्ड बन जाएगी मेरे लिए, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा। एंड देन हम देखते हैं कि वो आसानी से उसके बाद जैसे ही वो उस स्पेल को समझ जाता है, वो आसानी से उसके स्किल को काटने लगता है। एंड वो कहता है कि तुम्हारी ये स्किल काफ़ी कमाल की है, बट फिर भी मेरे लिए ये बहुत ही बेकार है, तुम मेरे इससे कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसकी अपोनेंट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे, तुम मुझे बिल्कुल ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एरल होता है वो आखिरकार अपना पहला अटैक करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक होता है। उस अटैक के कारण उसके अपोनेंट की जो मैजिक स्वॉर्ड है उसमें से मैजिक खत्म हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है ये देख के कि उसने उसका मैजिक ख़त्म कर दिया। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो एरल होता है वो अचानक से बहुत तेज़ी से उसके सामने पहुंच जाता है, यानी कि उसके पीछे, एंड एकदम से उसके पीठ पे एक बहुत तेज़ तलवार मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। एंड वो कहता है कि तुम सचमुच में काफ़ी ज़्यादा कमाल की थी, इस फाइट में मुझे और भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली है, यानी कि ये शहर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली जो एरल है वो जीत चुका है ये मैच, और वो पहुंच जाता है फाइनल में। देन हम देखते हैं कि फाइनल में पहुंचने के बाद कुछ दिन का समय दिया जाता है फाइनल्स की स्टार्टिंग के लिए। एंड हम देखते हैं कि आखिरकार फाइनल्स का दिन भी आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं सबसे पहले लिलिया को, जो कि अपने फादर से कह रही होती है कि हमें जल्दी से यहाँ से जाना है उन दोनों को चीयर्स करने के लिए। बट हम देखते हैं कि उसके फादर कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हें जाना है तो चली जाओ। बट तभी हम देखते हैं कि लिलिया उससे कहती है कि क्या आप डर रहे हैं जॉर्ज को सामने देखकर। बट तभी हम देख रहे हैं कि उसके फादर कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है, बट एक्चुअली बात यह है कि कल जब मैंने अपनी स्वॉर्ड उठाई थी ट्रेनिंग के लिए, तब मुझे पता चला कि मेरी जो स्किल्स हैं वो बहुत ही बेकार हो चुकी हैं, मैं किसी काम का नहीं हूँ। बट तभी हम देखते हैं कि जो लिलिया होती है वो कहती है कि ये आप मुझसे कह रहे हैं जो खुद फाइनल में जाने से पहले ही हार गई। और हम देखते हैं कि जो लिलिया होती है वो कहती है कि अगर आप चलने के लिए नहीं माने तो मैं आपको घसीट के लिए जाऊँगी। एंड हम फाइनली देखते हैं कि उसके फादर वहाँ से चलने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। एंड जैसे ही वो लोग रास्ते में पहुँचते हैं, हम देखते हैं कि जो लिलिया होती है वो कहती है कि आप भले से कितना भी मना करें कि आप अपने स्टूडेंट्स को नहीं देखना चाहते, बट फिर भी मैं जानती हूँ कि आप उन्हें देखना चाहते हो, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि आपने किस तरीके से राइनर को ट्रेनिंग दी थी और उसको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया था कि तुम अच्छे से कर सकते हो, जिसकी वजह से आज वो यहाँ तक पहुँची है। एंड वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप अपने स्टूडेंट्स को देखना चाहते हो कि वो कितना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो लोग पहुंच जाते हैं उस फाइनल अरीना में, जहां पर हम देखते हैं राइनर को, जो कि काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है एंड उसका पैर काफ़ी ज़्यादा हिल रहा होता है। तभी वहां पर एरल आता है और उससे कहता है कि क्या हुआ राइनर। बट तभी राइनर उसको देख के कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम, इस तरीके से मुझे अजीब तरीके से मत देखो। बट हम देखते हैं कि जो राइनर होती है उसे बताती है कि एक्चुअली ये बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है, तो मैं थोड़ा नर्वस हूँ। राइनर बताती है एरल को कि कुछ पता नहीं है कि हम फाइनल में सबसे पहले किससे लड़ने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर एरल कहता है कि क्या तुम इस वजह से डर रही हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा पहला मैच मेरे साथ होगा। बट तभी हम देखते हैं कि जो राइनर होती है वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से एरल की फाइट की घोषणा होती है, यानी कि जो एरल की फाइट है वो जॉर्ज के साथ है, यानी कि ब्लैक ब्लेड के लीडर के साथ। एंड हम देखते हैं कि जो राइनर होती है वो एरल का हाथ पकड़ के उससे कहती है कि सुनो, एक्चुअली मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम जरा केयरफुली उससे लड़ना, तुम जानते हो ना कुछ भी कर सकता है। एंड हम देखते हैं कि एरल उसे कहता है कि ठीक है, मैं बहुत आराम से उससे लड़ूंगा एंड जल्दी ही यहाँ पे वापस आऊँगा। एंड हम देखते हैं कि वो फाइनली फाइट के लिए जाता है। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से लिलिया उससे कहती है कि जल्दी से जाओ और उसको धूल चटा के वापस आओ। तभी हम देखते हैं कि जो जॉर्ज होता है वो जैसे ही सामने आता है वो एकदम अजीब सा दिख रहा होता है, बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह। तभी हम देखते हैं कि जो रॉड होता है वो ऊपर से कहता है कि ये क्या, ये तो बिल्कुल ही अजीब है। वो उससे कहता है एरल से कि उसके बिल्कुल भी नज़दीक मत जाना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। एंड उसे बताता है कि एक्चुअली उसने जो एक स्वॉर्ड पकड़ रखी है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। एंड तभी हम देखते हैं कि लिलिया उससे कहती है कि इसका क्या मतलब है। तभी हम देखते हैं कि उसके फादर उसे बताते हैं कि एक्चुअली वो जो स्वॉर्ड है वो एक वेसल है, वो भी एक डीमन का, जो कि काफ़ी खतरनाक डीमन है।
तभी हम देखते हैं कि जो वो डीमन होता है वो कहता है कि सचमुच में मुझे पता नहीं था कि किसी को यहाँ पे पता होगा मेरे बारे में, बट कोई तो है जिसे मेरे बारे में पता है। एंड तभी हम देखते हैं कि जो रॉड होता है वो कहता है कि ऐसा लगता है कि इस डीमन को जिसे सील कर दिया गया था बहुत समय पहले, उसने इसके माइंड को पूरी तरीके से पोजेस कर लिया है। और मुझे आज भी याद है कि इसको एक स्वॉर्ड गॉड ने हराया था बहुत पहले, बट इसके हराने के बाद भी इसके कुछ अंश इसके स्वॉर्ड में बच गए थे, जिस वजह से इसके स्वॉर्ड को सील कर दिया गया था। देन हम देखते हैं कि वो जो डीमन होता है वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है ड्यूगेल्डा। तभी हम देखते हैं कि जो राइनर होती है वो कहती है कि एरल, क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते? तभी एरल कहता है कि तुम इसके बारे में कैसे जानती हो? तभी हम पता चलता है कि जो राइनर होती है उसे बताती है कि जिस किसी ने भी हिस्ट्री पढ़ा है उसे इसके बारे में ज़रूर पता होगा। ये एक बहुत ही पुराना डीमन है जिसने एक बहुत ही बुरे और इविल गॉड को नीचे समन किया था धरती पे, एंड उसके बाद इसने कई सारी कंट्रीज़ को तबाह कर दिया था और बहुत सारे लोगों को मार डाला था, बट इसे स्वॉर्ड गॉड ने हराया था। तभी हम देखते हैं कि बाकी की जितने भी ऑडियंस होती है वो भी इसके बारे में बात करने लगती है, एंड हम देखते हैं कि उनके अंदर अफरा तफड़ी मच जाती है और वो कहते हैं कि हमें यहाँ से भागना चाहिए वरना ये हमें ख़त्म कर देगा। तभी हम देखते हैं कि जो वो डीमन होता है वो कहता है कि आखिरकार इनकी जो ये डरी हुई आवाज़ है ये मुझे बहुत पसंद आ रही है। एंड वो अचानक से एक मैजिक कास्ट करता है अपनी तलवार से, जिससे आसपास बिल्कुल एक बैरियर बन जाता है एंड कोई भी इंसान उस अरीना से बाहर नहीं जा पा रहा होता। तभी हम देखते हैं कि जो एडल होता है वो उसके सामने अपनी स्वॉर्ड लेके खड़ा हो जाता है, एंड वो डीमन कहता है कि पहली बार मैं किसी को देख रहा हूँ जो मेरे सामने अपनी स्वॉर्ड लेके खड़ा है। तभी हम देखते हैं कि एडल उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ऐसी अपनी स्वॉर्ड तुम्हारे सामने रखी है? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, इसीलिए मैंने अपनी तलवार तुम्हारे सामने तानी है। देन हम देखते हैं कि वो डीमन कहता है कि सचमुच में तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हराओगे? क्योंकि मैं एक बार उस स्वॉर्ड गॉड से हार गया था, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि वो स्वॉर्ड गॉड अब इस दुनिया में नहीं है और ना ही कोई और ऐसा है जो मुझे हरा सके, तुम तो बिल्कुल ही नहीं। तभी हम देखते हैं कि जो वो ये बातें कहता है तो उसके बाद जो एडल होता है वो उससे कहता है कि तुम्हारी दो बातें अभी भी गलत हैं। पहला ये कि स्वॉर्ड गॉड जो है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, एंड दूसरी बात ये कि मैं तुम्हें अभी भी हरा सकता हूँ भले तक मैं एक क्लासलेस हूँ। एंड देन हम देखते हैं कि उनकी फाइट स्टार्ट होती है। जो एडल होता है वो एकदम तेज़ी वाली मोबिलिटी का इस्तेमाल करता है एंड उसके सामने जाके उस पर अटैक करता है, जिससे वो डीमन काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या था, ये तो डिवाइन स्टेप है, यानी कि स्वॉर्ड गॉड की टेक्निक, आखिर तुम्हें ये कैसे आती है? तभी हम देखते हैं कि जो एडल होता है वो फिर से उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके ऊपर हमला करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जो डीमन होता है वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, एक स्वॉर्ड गॉड की टेक्निक यानी कि स्किल्स तुम्हें कैसे आ सकती हैं? तभी हम देखते हैं कि जो एडल होता है उससे कहता है कि तुम्हें बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो जो डीमन होता है वो कहता है कि फिर भी तुम शायद ये भूल गए हो कि मेरी जो ये बॉडी है ये केवल एक बॉडी है, यानी कि मैं असली में ये नहीं हूँ। ये जो बॉडी है वो ऑलरेडी एक गिल्ड मास्टर की है, तो तुम मुझे मार नहीं सकते। तभी हम देखते हैं कि जो एडल होता है वो समझ जाता है कि ये बात तो सही कह रहा है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो डीमन होता है वो अचानक से एडल पे हमला कर देता है, एंड उसका एक अटैक एडल को लग भी जाता है एंड वो बहुत नीचे से ज़मीन पे गिरता है। एंड वो डीमन सोचता है कि उसने एडल को काफ़ी बुरी चोट दी है, बट हम देखते हैं कि एडल वैसे का वैसा ही खड़ा होता है, यानी कि ऐसा लगता है कि उसे कुछ हुआ ही नहीं। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो एडल होता है वो उसके अटैक्स को बड़े ही आसानी से रोकने लगता है एंड अपना एक खतरनाक अटैक इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है इन्फिनिट ब्रेक। एंड जैसे ही वो इसका इस्तेमाल करता है ऐसा लगता है कि कई सारे एडल्स वहाँ पे आ गए हैं, एंड उसको बहुत सारी तलवारों से वो हमला करने लगता है उस डीमन के ऊपर। एंड उस डीमन की उस वजह से काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है और वो कहता है कि ये तो सेम स्किल है जो कि स्वॉर्ड गॉड ने इस्तेमाल की थी जब उसने मुझे हराया था, बट तुम फिर भी मुझे नहीं हरा सकते। बट हम तभी देखते हैं कि जो एडल होता है वो कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि केवल एक स्वॉर्ड गॉड ही तुम्हें हरा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो उसको एक बहुत ही तगड़ा झटका देता है और वो कहता है कि भले सक मैं एक विदाउट क्लासलेस गाय हूँ, बट फिर भी मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो उसको बहुत बुरी तरीके से हराता है एंड वो सीधा ज़मीन पे जाके गिरता है, जिससे ज़मीन के आसपास की चीज़ें कई सारी फट जाती हैं। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब ये हार चुका है, अब ये बिल्कुल भी नहीं उठ पाएगा दोबारा से। तभी हम देखते हैं कि जो उसकी इस तरीके से हालत देखकर सभी के सांस में सांस आती है और लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये हार ही गया। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो डीमन होता है वो सोच रहा होता है कि मैं इस तरीके से हार नहीं सकता, वरना मेरी ये सील कभी भी नहीं टूटेगी। एंड वो कहता है कि मुझे किसी को ढूंढना होगा जिसके अंदर मैं अपने आप को ट्रांसफ़र कर सकूँ, मुझे इस लड़के से दूर जाना होगा, किसी को तो मुझे ढूंढना ही होगा। एंड हम देखते हैं कि वो उस भीड़ में ढूंढता है उस मास्टर को, यानी कि लिलिया के फादर को। तभी हम देखते हैं कि जो राइनर होती है वो लिलिया से पूछती है कि लिलिया एक बात बताओ, क्या ये फाइट अभी भी चलती रहेगी? बट तभी लिलिया कहती है कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि अरीना बहुत बुरी तरीके से टूट गया है। तभी हम देखते हैं कि जो डीमन का स्वॉर्ड होता है वो एकदम तेज़ी से
राइनर पे हमला करता है, बट अचानक से एरल उसे बचा लेता है। बट वो शॉट सीधा जाता है एंड लिलिया के फादर के ऊपर जाके अटैक करता है। एंड हम देखते हैं कि उसके फादर उस डीमन के द्वारा प्रोजेस हो जाते हैं एंड वो अपनी ही बेटी का गला काटने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे यहाँ से जाने दो, वरना मैं इसका गला काट दूंगा तुम्हारी फियंस का। उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जो लिलिया होती है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये क्या, आप क्या कह रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन जो होता है वो कहता है कि इस बॉडी की मेमोरी के हिसाब से तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि ये तुम्हारी फियंस है, तो तुम मुझ पर हमला नहीं कर सकते। एंड हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर जो लिलिया होती है वो दूसरी तरफ देखने लगती है, ऐसे प्रोटेक्ट करने लगती है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो एडल होता है वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि मुझे तुम दोनों को ही ख़त्म कर देना चाहिए। बट उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जो लिलिया होती है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है प्लीज़ मुझे मत मारना, मैंने तो बस मजाक में कह दिया था, ये सब सच नहीं था। तभी हम देखते हैं कि जो एडल होता है वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये इसका गला काटेगा। तभी हम देखते हैं कि जो लिलिया राइनर होती है वो पूछती है कि ऐसा क्यों। तभी वो बताता है कि तुमने देखा नहीं, इसने अपने आप को बिल्कुल पूरी तरीके से मॉन्स्टर में नहीं बदला है, यानी कि जो अभी भी मास्टर हैं वो अभी भी इससे लड़ रहे हैं, वो ओल्ड मैन। एंड तभी हम देखते हैं कि जो वो आदमी होता है, यानी कि जो वो डीमन होता है, वो कहता है कि तुम्हें सचमुच में लगता है कि मैं इसकी गर्दन को नहीं काटूंगा, बट ये बिल्कुल ही गलत है। बट जैसे वो अपना हाथ हिलाने लगता है उसका हाथ हिलता ही नहीं है और वो कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि ये क्या, मेरी बॉडी भी मुझसे लड़ रही है, बट ऐसा नहीं हो सकता है। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो आदमी होता है, यानी कि लिलिया का फादर, वो कहता है कि मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं कर सकता और ना ही किसी और को। तभी हम देखते हैं कि जो वो आदमी होता है, यानी कि एरल होता है, वो कहता है कि फाइनली जो ओल्ड मैन है वो अभी भी अपनी बॉडी के अंदर उस मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। एंड हम देखते हैं कि जो एरल लिलिया के फादर होते हैं वो उस डीमन से काफ़ी बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे अपनी उस पुरानी ग्लोरी को नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि इस लड़के ने मुझे कुछ एहसास दिलाया है कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमें बस केवल इतना करना होगा कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है और बस आगे बढ़ते जाना है। तो मैं एक दिन फिर से अपनी ग्लोरी जरूर पालूंगा, उसके लिए मुझे तुम्हारे पावर की ज़रूरत नहीं है। एंड हम देखते हैं कि वो उसकी तलवार को आगे फेंक देते हैं। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो एडल होता है वो उसकी तलवार को 2 टुकड़ों में काट देता है, जिससे फाइनली वो डीमन खत्म हो जाता है। एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।